हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरां। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर। जय जय शंकर हर हर शंकर 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 जय 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 शंकर हर हर शंकर 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 श्री सांब सदा शिव भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्रीमद् जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री शिव महापुराण कथा महामहोत्सव की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हे प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री महादेवंकर कृपा करुणारु आज आम शिव महापुराण कथार तृतीय दिवस कथार सत्र में प्रवेश करिबा। रुद्र संहिता उपरे चर्चा चलीथिला। रुद्र संहितारे सृष्टि खंड उपरे चर्चा चलीथिला। आउ किछि प्रसंग अछि तापरे आमे सती खंड भितर प्रवेश करिबा। ब्रह्मा नारद को उपदेश प्रदान करुचंती, हे देवर्षि गोटे समय आनंद वन माने काशी आनंद वन रमण करने समय भगवान शिव और पार्वती इच्छा है जे आमे आउ गोटे कौन पुरुषर सृष्टि करने उचित जे सृष्टिर संचालन भार निज उपरे ग्रहण करिवो, जद्वारा सी जदि सृष्टि संचालन दायित्व नेबे आमे दुई जन काशी रही इच्छा अनुसार विचरण करूँ। तेणु आउ जन को आम सृष्टि करने दरकार। सी ही समस्तंकर अनुग्रह सृष्टि करिवे, पालन करिवे, अंतरे संहार मध्य करिवे। सेठू भगवान शिव निज बाम भागर दशम अंग पाखरु अमृत टिके बाहर कले, प्रकट कले। सेइथिरु एक सुंदर पुरुष प्रकट हेले जे कि सर्वाधिक सुंदर थिले तीन लोक भितर, सबुठु शांत थिले। तांको देहर वर्ण थिला इंद्र नीलमणि। तांको श्रीअंगरे पीतांबर शोभायमान होतुला। शिव तांकर नाम रखिले विष्णु। आ भगवान शिव तांको श्वास मार्ग रे वैदिक ज्ञान प्रदान कले, वेदर उपदेश प्रदान कले।
तापरे भगवान विष्णु दीर्घ काल पर्यंत तपस्या कले। तांकर अंगरू अनेक जलधारा बाहरिला। आ जलरे शयन करने कारण ही तांको नारायण बोली कहा जाए। एमती भगवान सदाशिव अंगरू भगवान विष्णु प्रकट हेले। तापरे ब्रह्मांकर प्राकट्य मध्य सदाशिव पाखु है। केमिति है? ब्रह्मा कहते हे देवर्षि, जेतले नारायण जलरे शयन करुले से समय तांकर नाभिरु भगवान शंकर इच्छारू एक विशाल कमल प्रकट है, पद्म प्रकट है। सेठू पूर्ववत भगवान शिव तांकर दक्षिण अंगरू मते उत्पन्न कले, माने ब्रह्मा को उत्पन्न कले। आ तांको माया रे मोहित करिकि नारायण को नाभि कमल भितर रखिदेले। तमाने से जानि पारलेन जे मु कोठु उत्पन्न होइछि। शिव माया रे मोहित होई गले। तापरे लीला पूर्वक भगवान नारायण को नाभि कमल रु प्रकट हेली। पद्मर पुत्र रूप में प्रकट होइतिबारु मो नाम है हिरण्यगर्भ। हे मुनि, से समय आकाशवाणी है, तुम्हें तपस्या कर। से आकाशवाणी को सुनिकी मु दिव्य 12 वर्ष पर्यंत घोर तपस्या कली। जेतेबेले भगवान विष्णु प्रकट हेले मोर तपस्या रे प्रसन्न होइकी आम दुई जन भीतर विवाद होबाकू लागिला, किए बड़ बोली। ताकू ही शांत करने पई भगवान शिव एक ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में आम भितर प्रकट हेले। भगवान शंकर बहुत दयालु। तांकरी पाखरु ओंकार प्रणवनाद उत्पन्न होइछि। से एकाक्षर प्रणव रूप ही अभिव्यक्त। एकाक्षर मंत्र भगवान शिवंकर। आ प्रणव भितर आमे 3 जन जाक अच्छु। गीता प्रेसर गोटे अभिनव प्रयास से प्रणव भितर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को प्रदर्शन करिवार चित्र प्रकाश करथिला। एई शिव पुराण से स्वरूपर वर्णना होइछि। मध्य भाग रे भगवान विष्णु ब्रह्मा मध्य अछंती, शिव मध्य ता भितर अछंती। एकाथरे प्रणव भितर 3 जन जाक अछंती, ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर 3 जन जाक अछंती। भगवान शिव देखिबा पई भारी सुंदर। काली हम सुनुथुलु भी तांको विषय 5 मुख 10 भुजा, कर्पूर समान तांको शरीरर कांति। भगवान श्रीहरि एवं ब्रह्मा उभय कृतार्थ हो गले। तापर से शब्दमय ब्रह्म को प्रकट कले। गायत्री मंत्र परिलक्षित है। गायत्री मंत्र प्रकट हेले। भगवान शिवंकर अष्टकला युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र भगवान विष्णु को दर्शन देले। तापर भगवान शंकर तत्वमसी रूपक जो महावाक्य ताकू प्रकट कले। एई प्रकार 5टा मंत्र प्राप्त करिकी श्रीहरि तांकू जप करने को लगिले। तापर शिव को सी स्तुति कले। विष्णुंकर द्वारा स्तुति शुणिकी भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। सी भगवती उमा सहित से प्रकट है। भगवान विष्णु पचारे आपण केमिति प्रसन्न हुवंती, आपणकर पूजा केमिति करिवा दरकार, ये सब विधान आपण टिके प्रसन्न होइकी मते कहंतु। भगवान शिव प्रसन्न होइकी कहिले, मोर शिवलिंग ही सर्वदा पूज्य। विधिवत शिवलिंगंकर पूजार्चना करिवा उचित। शिवलिंग पूजारे मु प्रसन्न होइकी समस्त को अनेक फल प्रदान करे, तांकर अभिलाष पूर्ण करे। आ सबुठु मोर मोहनीय पूजन है पार्थिव शिवलिंगर पूजन। जेते प्रकार शिवलिंग अच्छी श्रेष्ठ शिवलिंग हूँ पार्थिव शिवलिंग, सबुठु श्रेष्ठ। सबुठु भगवान शिवंकर प्रिय है पार्थिव शिवलिंगर पूजन। एपरी करिबा द्वारा आपणक उपरे मु प्रसन्न हेबी। तापरे ब्रह्मा को भगवान शिव आज्ञा देले आपण सृष्टि करंतु। विष्णु को कहले आपण चराचर जगतर पालन करंतु। तेणु मोरी अंशरू रुद्र को मु उत्पन्न करुछि। ये रुद्रंकर काम है ये संहार करिवे। संपूर्ण विश्व ही हूँ शिवस्वरूप। शिवंकटू भिन्न आउ किछि नाही। मु श्रीहरि
ब्रह्मा आउ जो रुद्र प्रकट हेबे तत्वतः एमाने सबु होउचंती एक आंक भितरे भेद मानिले अवश्य बंधन हबो यदि तत्वतः एमाने एक बोली भागवत भी प्रतिपादन होइछि एठी भी प्रतिपादन होइछि भागवत भी श्लोक अछि जे तीन जण जाक एका भगवान शिव कहउचंती मु श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा आमे तीन जण जाक अभेद तेणु कल्प भेदरे परस्पर पाखरु किए कोठु भी सृष्टि हबारे मोह हबार नहीं यदि से मोह उत्पन्न है ताले सेटा कौन घोर अज्ञान आ तम गुणर परिचय कहीं ये परस्पर अभिन्न तांको भितर कौन सी अणुमात्र भी भेद नहीं बारंबार भगवान शिव कहते गोटे जिनिसटे समुद्र पानीटे समुद्र भितर बाहर समुद्र पानी रे जो गुण अच्छी समुद्र भितर थिबा पानी रे से गुण अच्छी ना नहीं ताले पृथक है किमिति अंशी अंशर भेद हो पारे किंतु तत्वतः अभेद जो गुण गोटे पात्र रे बाहर करथिबा समुद्र पानी रे अछि सेही गुण समुद्र भितर भी अछि तारतम्यता नहीं खाली एतिकी जे होउछि अंश आ से हेले अंशी एतिकी रहउछि अन्य कोनोसी भेद नहीं ये सब अगाध समुद्रर स्वरूप किए केतेबेले अंश होई जिबे आ किए केतेबेले अंशी होई जिबे से भी भारी विचित्र लीला तांको कल्प भेदरे आउ जणे अंशी होई जिबे ये अंश होई जिबे तेणु सब गुड़ाक परिगणित ता भितर तेणु हे विष्णु आपण जगतर मुक्तिदाता हेबे आपण ही मोक्ष प्रदान करिवे भगवान शिव कहिले मोर दर्शन हेले जो फल प्राप्ति हबो आपणकर दर्शन हेले भी सेही फल प्राप्ति हबो आम भितर कोनोसी भेद नहीं मो हृदय रे विष्णु अछंती आ विष्णु हृदय रे मु अछि शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव एकता शास्त्र मान करे लिखा है भगवान विष्णु कहले ठीक अच्छी जहाँ आपण इच्छा आपण भितर मो भितर जी आज पाखु भेद भाविबो ताकू निश्चय नरक प्राप्ति हबो तेणु संप्रदायवाद नाम रे कट्टरता नाम रे लोक जे किते नरकगामी होउचंती तार कोनोसी सीमा नहीं स्पष्ट लिखा होउची जे शिव विष्णु भितर भेद करिवो ताकू नरक ही प्राप्ति हबो एमाने अभेद हरिहरंक भितर अभेद तापरे भगवान शिव अंतर ध्यान हो गले सेबे पाखरु शिवलिंगर पूजा सर्वत्र प्रचलित हैला प्रत्येक दिन भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करिबा उचित शिवलिंगर पूजा करिबा उचित जी ज्ञान प्राप्त नकरी प्रतिमा पूजा को छाड़ी दिए तार निश्चय पतन हबो बहुत अद्भुत कथा एथे सब लिखा प्रकृत सत ज्ञानर परिचय जेते पर्यंत हेनी आत्म साक्षात्कार स्थिति प्राप्त होनी ता पूर्व जड़े जदि प्रतिमा पूजन छाड़ देकी ब्रह्म ज्ञान पछरे दौड़े तार निश्चय पतन हबो निश्चय पतन पुराणर श्लोक तेणु प्रतिमा पूजन करवा छाड़ी हब नहीं शिव पुराण रे लिखाई अति स्पष्ट भाव रे लिखाई जेते पर्यंत शरीर रे पाप रुहे सेते पर्यंत सिद्धि प्राप्ति ही पारे नहीं विज्ञानर मूल है अनन्य भक्ति आ ज्ञानर मूल भी होची अनन्य भक्ति तामाने जो परम तत्वर ज्ञान प्राप्ति करिवा पई जीव अनेक चेष्टा करूचंती से तत्व एकाकार सेतिकी बेले हबो जेते बेले भक्ति रहिबो शिव महापुराण भी दिया गला जे भक्ति ही आवश्यक सबुर मूल रे भक्ति भक्तिर मूल है सत्कर्म एवं निज इष्टदेवंकर पूजन भक्तिर मूल यदि सत आचरण नहीं ताले भक्तिटा व्यभिचार हो जाए क्या भक्ति रे गणा जाएनी गृहस्थाश्रम रे मनुष्य पंचदेवंकर उपासना करिबा उचित गणेश विष्णु शिव सूर्य आउ देवी आ भगवान सदाशिव पूजन रे सबु देवतांकर पूजन हो जाए पृथक पूजन आवश्यकता पड़ेनी सांब सदाशिव पूजन करदेले शिवलिंगर पूजन हो गले सबु देवादेवी पूजन हो जाए यही प्रकार रुद्र संगीतार सृष्टि खंड ये पूर्ण है यू सती खंडर कथा प्रारंभ है नारद जिज्ञासा कले ब्रह्मा वर्णन करने आरंभ कले जे मो द्वारा जतले मानस पुत्र मानकर सृष्टि होता से समय मो हृदय जड़े श्रेष्ठ युवती जड़े देवींकर उत्पत्ति होता ब्रह्मा वर्णना कर
से देवींकर नाम है संध्या देवी। संध्या देवी तामाने ब्रह्मांक देहरु उत्पन्न। संध्या जड़े देवी जहाँ को आम देखुचे संध्या रूप में त्रिकाल संध्या बंदन आदि करुचे, से प्रकृत में जड़े देवी और उत्पत्ति क्या शरीर ब्रह्मांक शरीर। तांकर तीनिटी रूप प्राय समस्ते जानी, प्रात मध्याह्न आउ सायं। आ गोटे विशेष संध्या अच्छी तुरीय संध्या कहुए, मध्यरात्र हुए तुरीय संध्या बोली कहुए। राति माने अर्धरात्र माने 12टा पर 3टा धरा जीवन। 3टा तो अंतिम समय हो गला, अंतिम काल पहुंचो 12टा रु 2टा भितर तार मझी समयटा जेटा। तापरे सेई समय रे जड़े मानस पुत्र उत्पन्न हेले, तांको नाम है कामदेव। शिव पुराण अनुसार कामदेव भगवान ब्रह्मांकर पुत्र। कामदेव ब्रह्मा को पचारे मु कौन काम करी, मो पाई जहाँ करणीय से कहतु मुझे करी। ब्रह्मा कहले तुम्हें गुप्त रूप से सब प्राणी मान हृदय में प्रवेश कर एवं तांको सुखर कारण है कि सनातन सृष्टिर विस्तार कर। से समय कामदेव पुष्पबाण समस्त चलईदे। सर्वप्रथम जी सृष्टिकर्ता चलईदे। माने ब्रह्मा आ ब्रह्मांकर जी मानस पुत्र सब थिले ऋषिगण तांको उपरे पुष्पबाण चलईदे। समस्त मन में काम विकार उत्पन्न है। समस्ते देवी संध्या प्रति आकृष्ट होगा लगे। देवी संध्या ब्रह्मांकर पुत्री, सेठी एकमात्र नारी होचंती देवी संध्या। तांको प्रति समस्ते आकृष्ट हेले। सेठू ब्रह्मांकर पुत्र जड़े थिले धर्म। से जो देखिले निज पिता और भाई मान अवस्था, भगवान सदाशिव को सी स्मरण कले। तत्क्षणात् भगवान सदाशिव प्रभाव रे ब्रह्मांकर काम विकार दूर हो गला। से समय रे दक्षंक शरीर गोटे श्वेत कण बाहरिकी पृथ्वी उपरे पड़िला। सेठू जड़े देवी उत्पन्न हेले। से देवी ना है रति, जे कि कामदेव सहित विवाह कले। नारद पचारे हे ब्रह्मन, पितृगणकर जन्मदात्री ब्रह्मपुत्री संध्यांकर तापर कौन है। एमाने तो तांको प्रति आकृष्ट हेले। सदाशिव आसबार काम भाव नष्ट है। ता परवर्ती समय पुणी कौन है। ब्रह्मा कहले से जो संध्या पूर्व काल मो मनरु उत्पन्न होते, से तपस्या करिके शरीर छाड़िबा परे अरुंधति हेले। जे संध्या देवी सी मेधातिथिंकर कन्या रूप से जन्म होइकी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर वचन रे महात्मा वशिष्ठ को निज पति रूप से वर्ण कले। से बहु अत्यंत पतिव्रता थिले, पूजनिया थिले, दयार प्रतिमूर्ति थिले। नारद कहिले ब्रह्मन, आपण अरुंधतींकर तथा पूर्वजन्म संध्यांकर कथा शुणेले। एबे भगवान शिवंकर पवित्र चरित्र वर्णना करंतु, ये समस्त पाप को नाश करे तथा उत्तम और मंगलदायक अटे। ब्रह्मा कहिले पुत्र, पूर्व काल रे मु जेतेबेले थरे मोहरे पड़गली, भगवान शंकर मोर उपहास कले। से समय रे मो भितर क्षोभ उत्पन्न है। मु शिव को ईर्षा करने को लगिली। मु एमती स्थान को गली जोटी दक्ष प्रजापति थिले, सेठी कामदेव और रति भी थिले। सेठी मो पुत्र मान को मु कहली, दक्ष भी थिले, अन्य पुत्र माने भी थिले, तुमे एमिति किछि प्रयत्न कर जेमिति महादेव कौन से स्त्री रो पानी ग्रहण करंतु, माने महादेव गोटे कहा सहित विवाह करंतु। तापरे शिव को मोहित करिवार दायित्व मु कामदेव को दायी देदेवी। सी मते हसदेले मु जड़े स्त्री उपर मोहित हो जाउछि देखि। सी जतले गोटे स्त्री उपर मोहित हेबे कामदेव द्वारा, तापरे मु तांको उपर हसिबी। ब्रह्मांकर यह चिंताधारा। से कामदेव को भी कहीदेले तांकर विवाह हो जाऊ, देले मु तुमको प्रेरण करी, तुम्हें तांको जाइकी काम भाव में आकृष्ट करदेव। सेठू
କାମଦେବ ବାମଦେବଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବାମଦେବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ବାମଦେବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଲେନି। କାମଦେବ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ନିର୍ବିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେମିତି ବା ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବି? ସେ କେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ କେଶବ, ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବ ଜଣେ କୌଣସି ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବି। ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣର ସବୁ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା, ହର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ପାଳକ, ଆଉ ହର୍ତ୍ତା ମାନେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ତାଙ୍କରି ଶରଣରେ ଯାଅ, ସିଏ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସିଏ ବିବାହ କରିବେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ବିବାହ କରିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କର। ଯଦି ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନଚେତ୍ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା କର। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ଶିବଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ବି ହେବ। କାହିଁକିନା ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁପ୍ରିୟା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲି, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀଂ ଜଗଧାତ୍ରୀଂ ସ୍ଥିତି ସଂହାର କାରିଣୀଂ ନିଦ୍ରା ଭଗବତୀ ବିଷ୍ଣୋରତୁଲ ତେଜସା ପ୍ରଭୋ, ଏମିତି ସ୍ତୁତି କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ। ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଗବତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ଭଗବତୀ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷା କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ଶିବଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଆପଣ ଶିବ ପତ୍ନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ କହିଲେ, ହେ ପିତାମହ, ମୁଁ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଏକଥା କହିକି ଜଗଦମ୍ବା ଶିବା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ସତୀ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ, ବେଶ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେନି। ବାସନା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଭଗବତୀଙ୍କର ପିତା ହେବେ ଏ ସାଧାରଣତଃ ହେଇପାରିବେନି, ଭଗବତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଗଦମ୍ବା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ବରଦାନ ଦେଲେ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ହେଇକି ଶିବ ପତ୍ନୀ ହେବି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନାଦର କରିବେ, ହତାଦର କରିବେ, ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ମୁଁ ପୁଣି ଧାରଣ କରିବି। एकथा कहीकि भगवती अंतर्ध्यान होगले। ए सूचना से पूर्वर दे देइथिले। ब्रह्मांकर बासना थिला बोली दक्ष प्रजापति निज कन्यार विवाह शिव सहित करेबे से आज्ञा देइछन्ति बोली, नले जहाँकर शिव प्रति द्वेष भाव सी कहीं शिव सहित निज कन्या को विवाह करेबे। ये हूँ मूल कथा कथा भितर। तापरे शुभ मुहूर्त आसिला, भगवती शिवा दक्षଙ୍କ घरे प्रकट हेले। श्री जगदम्बा माता की। दक्ष बहुत प्रसन्न हो ए ब्रह्मा को कथा को नहीं, जेहेतु ब्रह्मा को हसीदेले शिव आ ब्रह्मा जाइए से विषय सब कहले निज पुओ मान को, सेठु द्वेष भाव तांका मन रे सृष्टि हैला। प्रकृत रे शिव माया रे मोहित होइकि शिवंग प्रति द्वेष भाव थिला। मूल कथाटा हैला या ब्रह्मा भी शिव माया रे मोहित। जो शक्ति शिवंक पाखरु अभिन्न तांको अभिव्यक्त करैकि कामदेवंक द्वारा तांको प्रति आकृष्ट करैबार लालसा ये शिव माया ठु भिन्न आउ किछि नहि पारे।
जी शिव आउ शिवा अभिन्न साधारण कामदेव से आकृष्ट हे शिवा प्रति ये जड़ बुद्धि छड़ा आउ कि नुहे ये कहीं ब्रह्मा पाखे ना शिव माया द्वारा मोहित जमी भगवान विष्णुंकर माया संपूर्ण जगत त्रिलोकी मोहित हो जाती ये शिव माया एक कथा घटिला भगवती जगदम्बा प्रकट हेले भगवती जगदम्बांकर नाम रखागला उमा किछि समय व्यतीत होला परे जतरा युवावस्था को से प्राप्त हेले भगवती सती तपस्या करने को लगिले शिव को पति रूप में पाइबा पई विष्णु आदि देवता मुनिगण ताक तपस्या देखि सब आश्चर्यचकित हो गले समस्ते सती को प्रणाम करके शिवंकर कैलाश को गले भगवान शंकर को समस्ते स्तुति कले शंकर पचारे आपण मैंने कहीं मो पाक आछंती सेठु देवता माने कहिले विश्वहित पाई देवता मानकर सुख पाई भगवती सती आपण को पति रूप में पाइबा पई तपस्या करूचंती आपण पत्नी रूप में तांको स्वीकार करंतु हे प्रभु निजे आपणकर अर्धांगिनी शिवा सती रूप में दक्ष कन्या रूप में अवतीर्ण होइछंती आपण को से पति रूप में प्राप्त करिया पई इच्छुक तेणु आपण तांको विवाह करी पाणी ग्रहण करंतु तांको सहित भगवान शिव कहले ठीक अछि तथास्तु जा आपण मानकर इच्छा पूर्ण हो तापरे भगवान शिव तांको तपस्या संतुष्ट होइकी प्रकट हेले तांको पत्नी रूप में स्वीकार करिया पई वर प्रदान कले ब्रह्मांक सानिध्य रे शिव आ सतींकर विवाह बहुत आडंबर रे हला अत्यंत आडंबर रे हला तापरे भगवती सती शंकरंक सहित निज कैलाश को पदार्पण कले कैलाश रे भगवान शिव एवं भगवती शिवा परस्पर सहित आनंद पूर्वक विहार करने को लगिले दिनकर कथा देवी सती शंकरंक पाखरु जीव मानकर उद्धार पाई तत्वज्ञान कौन आवश्यक केमिति आवश्यक सेटा प्राप्ति करने पाई इच्छा कले भगवान शंकर तांको नवदा भक्तिर स्वरूप प्रदान कले अद्भुत अद्भुत कथा सुनैले एवं भगवान रामंकर कथा सुनिबा पई कुंभज ऋषि आश्रम को गले जहाँ को आम अगस्त्य बोली कहूचे अगस्त्य ऋषि आश्रम को भगवान शिव गले गोस्वामी जी मानस विषय ये शिव पुराण सहित सामान नारद मोह प्रसंग भी आम आलोचना करूँ काली नारद मोह प्रसंग मानस रे अच्छी शिव पुराण रे अच्छी तेणु नाना पुराण निगमागम सम्मतम जो तुलसीदास लिखिं सब प्रकार पुराणर कथा ता भितर अच्छी रामचरित मानस हूँ एक एकमेव अद्वितीय एमती ग्रंथ से ग्रंथ छड़ा अन्य ग्रंथर आवश्यकता नहीं अद्भुत ग्रंथ जेतेबेले कथा शुणिकी फेरिले भगवान शिव से दंडकारण्य होइके आसे से समय रे सीता विरह रे भगवान रघुनंदन लक्ष्मण सहित सीता को खोजुले हा सीते बोली उच्चारण करके खोजुले बारंबार कांदुले भगवान शिव जेतेबेले तांको देखिले जय सच्चिदानंद कहीकि तांको साष्टांग प्रणाम कले परिपूर्ण परम ब्रह्म कहीकि प्रणाम कले एवं से दूररू प्रणाम कले पाखक कहीं गलेनी ना लीलार व्याघात सृष्टि हम कहीं भगवान ए मानवीय लीला करुँच भगवान होती देवादिदेव महादेव सी जदि जा प्रणाम करेंगे मानवीय लीला भितर लीलार व्याघात हम लीलार व्याघात कलेनी पाखक गलेनी दूररू जय सच्चिदानंद भगवान को कहीकि प्रणाम कले सती जिते दृश्य देखिले मन भितर मोह उत्पन्न हो गला बहुत विस्मय हेले सी शंकर को कहले आपण एते विनम्र होइकि वनवासी को कहीं प्रणाम कले आपण तो देवादिदेव संपूर्ण जगतर मूल होचंती आपण परिपूर्ण परम ब्रह्म आउ ए दुई जन तो दशरथंकर पुत्र आपण कहीं प्रणाम कले सेठू भगवान शिव कहले हे देवी ये दशरथंकर विद्वान पुत्र अटंती बड़ भाई होचंती राम परिपूर्ण परम ब्रह्म भगवान विष्णुंकर स्वरूप
ଆଉ ତା ସହିତ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇଏ ଶେଷାବତାର, ଶେଷନାଗଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଶିବ କହିଲେ ଯଦି ତୁମର ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇନିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନଥିଲା। ଏଇଠି ମହଦ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସତୀଙ୍କ ଦେଇକି। ଯୋଉଠି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ, ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମହାନ ଅପରାଧ, ମହଦ ଅପରାଧ। ସେଠୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ କଲେ, ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇକି ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ ହେଲା। ପୁଣି ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ ରାମ ଶିବ ଶିବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏକା ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ସତୀ ଲଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକା ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭେଦ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଜାଣିଲେ। ଭାରି ଲଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂତନ ରୂପ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ। ସତୀ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ବି ହେଲେ, ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ ବି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ ହେ ରାଘବ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ ହେଇଗଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୃପା କରିକି ମୋର ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମାନସରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି ଏ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁ ନିଜ ପରମଧାମରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ରମଣୀୟ ଭବନ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି କହିଲେ ଆଜି ପାଖରୁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ବନ୍ଦନୀୟ ହେଇଗଲେ। ଏକଥା ସବୁ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିନିଅ। ଭାବିବନି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ପାଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ଅଭିଷେକ କଲି। ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ପାଖରୁ ବନ୍ଦନୀୟ ହେଇଗଲେ। ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଖରୁ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବସିକି ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ। ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଶୁଣି ରଖ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। एकथा कहीकि रुद्र भगवान श्रीहरि को प्रणाम कले। भगवती सती चिंताग्रस्त होगी शिवों पाखे आसिक पहुँची गले। कथा सब शुणला पुणी अपराध करेंगे। शिव सती को पचारे तुम परीक्षा नहीं ना नहीं, कौन परीक्षा नेल? पुणी हाँ पुणी मिछ कहीदे सती जे मु किछि परीक्षा नहीं। पुणी अपराध तेणु अनेक गुड़ाए अपराध है। किंतु भगवान शिव ध्यान लगे पूर्वर सबू घटना ध्यानस्थ होकर देखीदे जे केमिति गले तांको संगे केमिति सीता रूप धारण करके गले, कौन वार्तालाप कले सबू जानीगले। शिव भाविले ये सीता रूप मो आराध्यांकर स्वरूप धारण कला परे जदि आंको सहित मु प्रेम करी स्नेह करी ताले मोर महान प्रतिज्ञा नष्ट हो। तेणु आउ सती मो पाई ग्रहणीय नुहे, तांको मु त्याग करने उचित। सेठू मने मने सी तांकर त्याग करदेले। पूर्व काल रे प्रयाग रे गोटे बहुत बड़ यज्ञ है। भगवान शिव तांको त्याग करके मानस रे अच्छी 87,000 वर्ष पर्यंत ध्यानस्थ होगी बसीगले। वैराग्य आउ किसी क्या सहित आलोचना कलेनी, कथबार्ता किसी कलेनी। प्रयाग रे गोटे बहुत बड़ यज्ञ से होता। दक्ष प्रजापति जितेबाला आसिले समस्ते नतमस्तक होकर निज निज आसन ठिया गले, सत्कार कले। से सभारे त्रिदेव बसी थे। त्रिदेव 3 जन जाक निज आसन उठिलेनी। दक्ष प्रजापति भाविले ब्रह्मा तो मो पिता, सी उठा उचित नुहे। विष्णु तांकर पिता मोर पितामह, सी भी उठी ना। ठीक अच्छे, ये शिव मोर ज्वई है कि मते असम्मान करुची, ये केते जड़।
एमती कहीकि कुपित हो गले और सी कहले आज पाखर रुद्र को मु यज्ञ बहिष्कृत करुच्ची यज्ञ बहिष्कार करदे शिव को। भगवान शिव से तो किसी कहते किसी प्रतिक्रिया देले सी पलि आसिले शांतिपूर्वक सी कहले देवता मान सागर आपको आउ यज्ञ भाग मिल ना मु यज्ञ भाग बहिष्कृत करुच्ची। दक्ष प्रजापति कहले तांकर ए भावना नहीं जे ए दुई जनकर पिता होउचंती शिव तेणु जड़ बुद्धि सी यही कले आ प्रकृत में शिवंकर माया ही होना सतींकर त्याग सी कर सारी आ बिना शक्ति शिव परिचालित हेबेनी तेणु केमी परिचालित हे तेणु सती परित्याग कलापर सती जितेबाला अंतर्ध्यान हेबे पुनश्च पार्वती सहित भगवान विवाह हो तेणु ये सब शिव माया। ब्रह्मा कहले हे नारद दिने दक्ष गोटे बहुत बड़ यज्ञर आयोजन कले समस्त को डाकिले उत्साह समस्त को निमंत्रण कले किंतु शिव को आ सती को से यज्ञ से डाकिलेनी। सती को जो एक कथा जना पड़ा जे मोर पिता दक्ष प्रजापति गोटे विराट यज्ञर आयोजन करिसंती से शंकर पाक गले अनुमति नवापाई प्रभु मते अनुमति दियंतु मु जीवी। भगवान शिव कहले देवी तुम पिता दक्ष मोर द्रोही से आमको यज्ञ को निमंत्रण करना आ जोटे बिना निमंत्रण रे कौन से जगह को जीवाई हुए से बहुत हतादर हुए अनादर हुए जोटा कि एते कष्ट दिए मृत्युठू भी भयंकर कष्ट तेणु से स्थान को जीवा उचित नुहे। सती निज पिता उपरे बहुत कुपित हेले किंतु जीवाई से तत्पर हेले मु तो जीवी। शिव सेठू निज गण मान सागरे सजेकी वृषभ उपरे बसईकी सती को विदाय कले। वृषभ भी जाइथिले नंदी जाइथिले यज्ञशाला जिते जाइकी सती पहुँचले समस्ते तांको दुर्व्यवहार देखले से जाइकी देखिले सेठी शिवंकर यज्ञ भाग नहीं। ब्रह्मा विष्णु सबु देवता को पाटी करी गाली दवा लगिले सती कहले आपण माने एते द्वेष भाव जे शिवं प्रति यज्ञ भाग रखी नाहंती जो शिव होचंती संपूर्ण जगतर मूल जगतर कल्याणकारी तांकर यज्ञ भाग नहीं ये केमितिका संभव। आपण माने शंकर निंदक यार पश्चाताप आपण मान को करने को पड़ो महान दुख आ जातना भोग करने को पड़ो। शिवंकर दुई अक्षर विशिष्ट नाम जे उच्चारण करे तत्क्षणात् तार समस्त पाप नष्ट हो जाए। शिवरित्यक्षर द्वयम एते अद्भुत शिवंकर नाम आ सेई शिवंक प्रति आपण माने विद्वेष करुचंती। ए प्रकार से भारी कुपित हो गले देवी से कहले ए मूढ़ बुद्धि दक्ष पाखरु मोर देह उत्पन्न होईची ए कुख्याति आ मुंडेइबा पई मु चाहूची ए दक्ष पाखरु जो शरीरटा उत्पन्न होईची से नष्ट हो जाऊ तेबे जाई कि शिवद्रोहर प्रायश्चित हबो कही कि जोग मार्ग रे शरीर को दग्ध करदेले वायु रूप पवित्र रूप धारण करिक शरीर त्याग करदेले भगवती सती। से समय रे तांकर शरीर जलिकी भस्म हो गला। देवता माने हाहाकार करने को लगिले कहले घोर अनर्थ हब भगवती सती देहत्याग कर सारे। शिवंक पार्षद माने सब अस्त्र शस्त्र नहीं ठिया ही गले। आकाशवाणी है समस्त देवता यज्ञ मंडप छाड़ी तुरंत एठू पलि जाओ नले केही बंचीबनी। जेतेबेले नारद आ शिवगण माने जाइकी शिव को समाचार देले जे सतींकर शरीर दग्ध हो जाइछि भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हेले। से निज जटा भितर दुई जन को उत्पन्न कले वीरभद्र आ महाकाली। महाकाली शिवंक शरीर उत्पन्न एवं दुई जन को आज्ञा देले जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दियो नष्ट भ्रष्ट कर दियो। दक्ष यज्ञ को ध्वंस करने वीरभद्र महाकाली सेठू प्रस्थान कले। सेठू दक्षक यज्ञ मंडप जो पहुँचले विभिन्न प्रकार उत्पात प्रकट होगा लगिला। भयानक अपशकुन सब प्रकट है दुई जन जाक भयंकर। यही भितर आकाशवाणी है रे दक्ष महामूढ़ पापात्मा भगवान शिवं आड़ू तते महान दुख प्राप्त हब जे देवता माने भी तो सहित सहायता प्रदान करिसंती शिव निंदारे तांको भी दंड मिलिबो। दक्ष बहुत डरी गले देवता माने भी डरी गले। भगवान विष्णु को जाकि प्रार्थना कले
भगवान विष्णु शिव महिमा वर्णन कले कले तुम शिवंकर अपराध करिछ तेणु दंड तो तुमको निश्चय मिल वीरभद्र आसिक से पहुंची गले घोर युद्ध है परस्पर भितर भगवान विष्णु आ देवता मैंने से अंतर्ध्यान हो गले भगवान विष्णु कहले शिवंकर कार्य मु कहीं बाधा देवी किछि क्षण पर्यंत से रक्षा कले वीरभद्र निजे प्रार्थना कले भगवान विष्णु को जे आपण भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय आपण कहीं शिव कार्य बाधा दौरान भगवान भी अंतर्ध्यान हो गले सबु देवता मान को भयंकर दंड देले वीरभद्र और भद्रकाली जो शिवनिंदा समय रे भृगुमुनि निज निश दाढ़ी उपर हाथ देकी हसुले दाढ़ी जटा सब उपाड़ी अग्नि रे पकईदेले पूषा देवता मैंने सब दांत देखिए हसुले दांत सब भांगीदेले समस्त को दंड देले भल कि दंड देइछन्ति निज हाथ रे दक्षर मुंड को उपाड़ी छिड़ेकी अग्निकुंड भितर पकईदेले कहले यही मुंडरे यही मूढ़मती तू शिव को अपमान देइछु समस्ते सेठू आउ जे थे डरिकी दौड़ी पलैले तुरंत कैलाश रे जाइकी पहुंची गले भगवान शिव भारी प्रसन्न हेले वीरभद्र आदि गण को देखिकी वीरभद्र को गण मान अध्यक्ष बनईदेले भगवान शिव वीरभद्र को कहले वीरभद्र मो गण मान भितर तुम्हें मोर अभिन्न स्वरूप मोठू अभिन्न तुम्हें नारद ब्रह्मा को पचारे वीरभद्र दक्ष यज्ञ विनाश कला परे कैलाश पर्वत जो गले तापर कौन है शुणु ब्रह्मा कहले देवता माने छिन्न भिन्न होइके एपट सेपट होइके पळेइले तांको कथा शुणिकी मु भी व्यथित हेली तापर समस्ते मिसिकी आमे विष्णु लोक को गले विष्णु को स्तुति कले दक्ष यज्ञ जमीती पूर्ण हो जाए आपण तार व्यवस्था करंतु यज्ञ अपूर्ण रहिले भल नुहे यज्ञ पूर्ण हो जावा उचित विधि विधान सह पूर्ण होवा उचित तेणु केमिति यज्ञ पूर्ण हो तार व्यवस्था आपण करंतु सेठु भगवान विष्णु कहले जे आपण माने शिवद्रोह करिसंती शिवंकर अपराधी तेणु ए समस्ते तांको यज्ञ भाग देई नाहंती आपण माने जाइकी शुद्ध चित्तर शिवंकर उपासना करके तांको प्रसन्न करंतु यदि शिव चाहिए ताले दक्ष यज्ञ निश्चय पूर्ण होबो तापरे सब देवता माने मिसिकी कैलाश पर्वत रे जाइकी बटवृक्ष पाखरे पहुंचले जोटी शिव जो गछ मूल बसंती गोटे बटवृक्ष अच्छी कैलाश बहुत विशाल बटवृक्ष तार वर्णना मानस रे भी होती सेठी समस्ते जाइकी भगवान शिव चरण रे प्रणाम कले देवता माने कहले हे करुणा निधान आपण आम मानकर रक्षा करंतु आपण प्रसन्न होइकी दक्षंकर यज्ञशाला को चलंतु आ ता सहित ए यज्ञ को पूर्ण करंतु ए यज्ञटा दक्षंकर यज्ञटा कनखल ले होतला हरिद्वार पाखे कनखल बोली गोटे जगह अच्छी से होतला ए यज्ञ भागवत कथा प्रथम ए जो कैलाशटा भी इंडिया रे अछि ना ना जाइते हो ये दी ना ना सेठी वर्तमान अछि भारत वर्ष भितर नहीं आगुरु भारतर सीमा भितर थिला सीमा अधिकार समय रे से वर्तमान से पटको पड़ी हां ये होची पृथ्वीर कैलाश गोटे दिव्य कैलाश अछि जोटा अदृश्य जोटा दृश्यमान कैलाश तो गोटे कैलाश अछि जेमिति आमे देखुचे वृंदावन सेटा गोलक धाम सेटा गोटे दृश्यमान गोलक धाम आ गोटे अदृश्य गोलक धाम अयोध्या होची साकेत दृश्यमान साकेत आ गोटे अदृश्य दिव्य साकेत सेमिति आमर जोटा आमे कहूचे बद्रीनाथंकर स्थान बा रंगनाथंकर स्थान जगन्नाथंकर स्थान एगुड़ा दिव्य वैकुंठ एगुड़ा वैकुंठ आ गोटे त्रिपाद विभूति वैकुंठ अच्छी विंध्याचल हूँ मणिद्वीप दृश्यमान आ गोटे दिव्य मणिद्वीप अच्छी ठीक सेमिति भगवान शिवंकर दृश्यमान कैलाश आ गोटे हूँ दिव्य कैलाश काशीटा को भी कह जाए भगवान शिवंकर वासस्थली आनंद कानन तार वर्णना आगु आसला तेणु भगवान शिव कृपा परवश होइकी यज्ञशाला को गले से जो यज्ञर विध्वंस करते वीरभद्र ताको देखिले वीरभद्र को कहले तुम्हें कम समय भितर समस्त को दंड दे देइछ तेणु जो यज्ञर आयोजन करके माने द्रोहपूर्ण कार्य करिसंती से दक्षंकर शरीर को तुम्हें नहीं आसीब जाओ जहाँ को बद्ध करिछ तुम्हें से तार देहटा को नहीं आसिले वीरभद्र कहले मुंडटा आउ नाही ना मुंडटा कड़े गला ना मु ताको यज्ञ कुंड भितर पकई देइछि सारे जलिकी भस्म हो जाइछि
ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋଟେ ଶବନୀୟ ପଶୁ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଛେଳି, ତାର ମସ୍ତକ ଆଣିକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମସ୍ତକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ଶିବ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କହିଲେ, ହେ ଦକ୍ଷ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତଥାପି ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରୁହେ। କେବଳ କର୍ମର ବଶୀଭୂତ ମୂଢ଼ ମାନବ ମୋତେ ନା ବେଦ ଦ୍ୱାରା, ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ନା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କୌଣସି କର୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଜୀବଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲ, ସେଇ ଯଜ୍ଞର ବିଧ୍ୱଂସ ମୁଁ କରେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ ସତ୍କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି କର। ଯିଏ ମୋର ନିନ୍ଦା, ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଦିଆହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଭିଶାପ ଦିଆହେଇଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ, ସେ ଅଭିଶାପ ଗୁଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦକ ଆଉ ଶିବ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ। ଘୋର ଦୁରାବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ନା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିକି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଅସୁବିଧାରେ। ହେ ମୁନି, ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବି ତାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହେ ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରକାର ସତୀ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ତୁମକୁ କଲି। ଏ ସତୀ ଚରିତ୍ର ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ସତୀ ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାର ପାର୍ବତୀ ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ପାଖରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାର୍ବତୀ ଖଣ୍ଡରେ ପିତୃଗଣଙ୍କର କନ୍ୟା ମେନା ତାଙ୍କ ସହିତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରାଜଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ପିତୃଗଣ ନିଜ କନ୍ୟା ମେନାଙ୍କୁ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କର 60 କନ୍ୟା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱଧା। ସେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଧାଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପିତୃଗଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୁତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହେଇନି, ମନରୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସ ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନତ କୁମାର ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସନତ କୁମାରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ରହିଗଲେ। ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସନତ କୁମାର ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ସତ୍କାର କରୁଛ କିନ୍ତୁ ବସିକି ରହିଗଲ। ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ବି ଦେଲେ ଯେ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ମେନା ହିମାଳୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ୟା ନାମକ କନ୍ୟା ରାଜା ଜନକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବତୀ ପରାମ୍ବା ସୀତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୃତୀୟ କନ୍ୟା କଳାବତୀ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବତୀ ରାଧା ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଶିବ ପୁରାଣରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ। ପିତୃଗଣଙ୍କର 3 ଜଣ ମାନସ କନ୍ୟା। ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ମେନା, ଯିଏ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ହେବେ।
द्वितीय होचंती ना स्वधांकर एमाने सब कन्या स्वधा नुहे स्वधांकर कन्या एमाने द्वितीय कन्या होचंती धन्या जे जनक राजांकर पत्नी हेबे तांको घरे भगवती जानकी प्रकट हेबे एवं तृतीय होचंती कलावती जे वृषभानुंकर पत्नी हेबे तांको घरे भगवती राधा हेबे पार्वती भगवान शिवंकर पत्नी हेबे सीता भगवान रामंकर पत्नी हेबे राधा भगवान श्रीकृष्णंकर पत्नी हेबे ये तीन जनकर वर्णना भी शिव पुराण में कराई तीन जन जाक शक्तिंकर वर्णना है या द्वारा ये अभिशाप भी तुम वरदान हो तेणु यही प्रकार दुर्लभ वरदान देगी सनत कुमार मुनि सेठू अंतर्ध्यान हो गले ब्रह्मा नारद को सेठू कहले एमानकर ना भी सबू कल्पभेद रे अलग अलग अच्छी जमिति कीर्तिदा माता नाम अच्छी भिन्न भिन्न कल्पर ना अलग अलग अच्छी ब्रह्मा नारद को कहले हे नारद मेना सहित हिमालयंकर विवाह है तापर विष्णु आदि देवता समस्ते हिमालय पाक गले आ भगवती सती दक्ष यज्ञ केमिति निज शरीर त्याग करिसंती ता विषय रे सुनैले पुणी कहि भी देले जे सेही भगवती जगदम्बा सती तुम घरे आउथरे पार्वती हेकि प्रकट हेबे तुमको महान लाभ मिलिबो सेठु गिरिराज हिमालय भारी प्रसन्न हेले से कहले तो मो पाई सौभाग्यर विषय तापरे भगवती अंबांकर उपासना रे से लागि गले तांको पुत्री रूप रे प्राप्ति करिया पई उपासना करिया पड़िबो से उपासना रे से लागि गले एमिति अनेक प्रकार रे स्तुति करिवा द्वारा भगवती तांको सामना रे प्रकट हेले देवता माने भी थिले समस्ते प्रार्थना कले जे आपण पुनश्च स्वरूप धारण करी शरीर धारण करी उत्पन्न हुवंतु भूतल रे रुद्रंकर पत्नी हुवंतु यथायोग्य लीला करंतु द्वारा भगवान शिव भी सुखी हेबे समस्तंकर दुख भी नष्ट हबो आपण कृपा करिके आउ थरे प्रकट हुवंतु समस्ते तांको प्रार्थना कले समस्तंको संबोधित करिके भगवती कहिले हे देवगण आपण माने निज निज स्थान को जानतु मु निश्चय अवतार ग्रहण करी मेनांकर पुत्री हेकी रुद्रंकर पत्नी हेबी एक कथा कहिकी जगदम्बा अदृश्य हो गले तापरे ये जो दंपति दुई जन हिमालय आ मेना एमाने भी भगवती उपासना करुले तांकु भी भगवती दर्शन देले तांकु कहिले तुमे किछि मागो सेठु से प्रथम कहिले मते 100 पुत्र प्रदान करंतु तापरे गोटे पुत्री प्रदान करंतु 100 पुत्र परे 101 रे पुत्री प्रदान करंतु जगदम्बा प्रसन्न हो गले कहले पुत्री रूप रे मु स्वयं आसिकी तुम घरे उत्पन्न हेबी एक कथा कहिकी भगवती शिवा अदृश्य हो गले तापरे भी एमाने भगवती उपासना करने को लगिले किछि दिन समय आसिला भगवती तो केबे का गर्भरु प्रकट हेबेनी से उत्तम समय जेतेबेले उत्पन्न हला से मेनांको घरे हिमालयंको घरे निजर परिपूर्ण परम ब्रह्म स्वरूपिणी रूप में प्रकट हो गले जगदम्बा माता की जय से समय विष्णु आदि देवता माने सब आसिक पहुंची गले जगदम्बा को स्तवन कले प्रार्थना कले तांको दिव्य रूप को दर्शन करके समस्त को ज्ञान प्राप्ति है समस्ते कहिले भगवती आपणकर स्वरूप रे आमर चित्त स्थित हो जाऊ हिमालय आ मेना प्रार्थना कले आपण जदि एमती ब्रह्मस्वरूपिणी होगी रहिबे ताले आगो को लीला केमिति हबो आपण कन्या रूप धारण करंतु सेठू भगवती गोटे छोट कन्या रूप धारण कले एमानंको घरे सेठू नित्य आनंद प्रकट होबा को लागिला नित्य मान नैतिक आनंद प्रकट होबा को लागिला दिने नारद आसिक हिमालय घरे पहुंचले हिमालय तांको प्रणाम कले पार्वती को डाकिले कहले तुम्हें प्रणाम कर सेठू हे हिमालय कहले मोर पुत्रीर जन्म कुंडली रे कौन गुण दोष अच्छी ता विषय आप विचार करिकी कहतु ये कहांकर पत्नी हब सेठू नारद तांको हस्तरेखा देखिकी कहले हे शैलराज एवं मेना ये कन्या समस्त शुभ लक्षण युक्त निज पतिंक पई सुखदायिनी माता पितांकर कीर्ति बढ़ेइबो
अत्यंत उत्तम लक्षण किंतु गोटे रेखा एमती हाथ में अच्छी जा अनुसार सी जहाँ को बह करेंगे सी जड़े जोगी होते पुणी तांकर दिगंबर होइकि से रोहुतबे निर्गुण आ निष्काम होइकि रोहुतबे ना तांकर माँ थिबे ना तांकर बापा थिबे तांकर मान सम्मान प्रति भी कौनसी खातर नथिबो सर्वदा अमंगल वेश धारण करिकि रोहुतबे। ए कथा सुनिकी हिमालय आ मेना मन में बहुत दुख है कहले एमिति कन्या जहाँ को बह कर ये जदि अवस्था हम ताले केमिति हबो तांको मनरे भारी कष्ट होबाकू लागिला। किंतु जगदम्बा जेतेबेले एक कथा शुणिले नारदंक मुहरु से मने मने भगवान शिव को पति रूप में मानिकी भारी हर्षित होउतिले। हिमालय कहिले एई दुष्ट जो दोष विषय आपण कहिले एथिरु बंचिबा पई किछि उपाय अछि कि कहंतु। नारद सेठु कहिले ए समस्त लक्षण भगवान शिव पाखे घटित होउछि तेणु तुम कन्या तुम्हें भगवान शिव सहित विवाह करई दियो तेबे आउ किछि असुविधा रहिबनी। से पूर्ववर्ती उपाख्यान भी शुणैले सती चरित्र सती उपाख्यान भी शुणैले से ही सती ही तुम घरे आउ थे जगदम्बा पार्वती रूप में प्रकट होती तेणु शिव सहित तत्क्षणात तांकर विवाह करई दियो। सेठू किछि दिन गला परे मेना हिमवान को पार्वती बर खोजापी अनुरोध कले। सेठू हिमवान मेना को बुझेले जे शिव ही पार्वती योग्य बर किंतु पार्वती को तपस्या करने उचित बिना तपस्या शिव सहित विवाह हवा असंभव। सेठू मेना पार्वती पाखक गले किंतु भारी संकोच लगिला तपस्या कथा केमती कहिबे। सेठू पार्वती निज स्वप्नर कथा निजे निजे कहीदेले माँ को कहले मु जड़े दयालु ब्राह्मण को मोर स्वप्न रे देखिली शिव को पति रूप में प्राप्त करने से मते तपस्या करिवार उपदेश देले। से कहले जे तुमे जाओ तपस्या कर। एक कथा शुणिकी मेना निज पति को जाइकी डाकिले आ तांकु सब वृत्तांत शुणेले जे मोर कन्या कौन कौन माने विषय वस्तु सब देखी स्वप्न रे केमिति तपस्या करिवे इत्यादि विषय सब शुणेले। एक कथा शुणिकी हिमालय बहुत प्रसन्न हेले। ब्रह्मा कहिले पार्वती 8 वर्षर हो जाइथिले सी गंगावतार नामक उत्तम शिखर रे हिमालय उपरे उठिकी तपस्या आरंभ करदेले। सेठू हिमालय शिव पाखक गले शिव को जाइए प्रार्थना कले जे मोर कन्या आपण को पति रूप में पाइबा पई कठोर तपस्या करुचंती आपण तांको उपरे कृपा करंतु आ तांको निज सेवा पई आज्ञा प्रदान करंतु। भगवान शिव कहिले हे शैलराज स्त्री मान को माया रूप बिली कहा जाए आ तपस्वी मान स्त्री हूँ विघ्नकारिणी कारण सहित विषय वासना उत्पन्न हुए वैराग्य नष्ट हुए। कौन सी तपस्वी को स्त्री संग करने उचित नुहे। ब्रह्मा भी थिले ब्रह्मा सेठू कहिले हे नारद जेतेबेले शंभु एक कथा कहीकि हिमालय को शुणेले हिमालय भारी विस्मय रे पड़गले। से कहले मु विवाह कथा कथा हवा लगी आसपटे शिव ये कथा कहले कौन करा सेठू से प्रार्थना करिकी कहले हे शंभु आपण तपशक्ति संपन्न होइकी मोर कन्या तपस्या करुचंती आपण को पति रूप में प्राप्त करने पाई। से आद्याशक्ति माहेश्वरी जगदम्बांकर स्वरूप तांकरी पाखरु सृजन पालन संहार हुए। हे भगवान शिव आपण तो प्रकृति ऊर्ध्वरे आपण को बा माया कहीं ग्रास करिवो आपण माया पई विचलित होंतुनी। एक कथा प्रभावित होइकी भगवान शंकर से निज पाखरे पार्वती को रखी सेवारे स्वीकार करिवारे स्वीकृति प्रदान कले। तापरे भगवान शिव निज ध्यान रे निमग्न हो गले। एपटे तारकासुर इंद्रादि देवता मानू बहुत हैरान करने को लगिला। से वरदान मागिथिला जे जदि रुद्रंकर तेजरु भगवती प्रति जो काम भावना रे उत्पन्न होइथिबो रुद्र तेज से तेजरु कौन सी पुत्र उत्पन्न हम तेबे जाकि ता हाथ रे मु मरिबी अन्यथा मोर मृत्यु हबनी। आउ ये वरदान भी भारी विचित्र थिला। भगवती प्रति भगवान विवाह कले सिना तांग मन रे काम भाव उत्पन्न हब पुत्र उत्पन्न केमिति हब तारकासुरर वध केमिति हब।
कामदेव बहुत व्यवस्था कले किंतु किछि लाभ हेलानी जेतले तपस्या भांगिया ପାଇଁ चेष्टा कले कामदेव को भगवान शिव भस्म करदेले सेठु कामदेव अनंग हो गले सेठ पाखु आउ देह रहिलानी आउ कहले जेतले तांकर पत्नी जाइकी बहुत प्रार्थना कले भगवान शिव को से कहले जेतले द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण अवतार धारण करिवे ये तांकर पुत्र प्रद्युम्न रूप में प्रकट हेबे कामदेव सेठु कश्यप ऋषिंकर मुख्य दुई जन पत्नी थिले दिति आउ अदिति ए दिति ये राक्षस मानकर माँ थिले अदिति देवता मानकर माँ तांकर दुई जन पुत्र हेले दितिंकर हिरण्याक्ष आउ हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु बराह और नृसिंह अवतार धरिकी दुई जन को बद्ध कले तत्पश्चात देवगण निर्भय होकर सुखी ही रहिबाकु लागिले ताद्वारा दिति को भारी दुख है से कश्यपों शरण में आसिकी पुनश्च गर्भधारण कले इंद्र जेतेबेले देखिले गर्भ को नष्ट केमिति करिवि दिने भूलवशत दिति शोइबा समय पाद धोई नथिले जाइकी शोई पड़ले एभली शौचाचार रे त्रुटि हेले अपशक्ति माने शरीर में प्रवेश करते इंद्र से बाट देकी से भूल देकी तांको गर्भ भितर प्रवेश करी गले आ गर्भरे जो पुत्र थिले ता खंड खंड करदेले 49 खंड करदेले गर्भ को सही माने मरुत नामक देवता ही कि उत्पन्न हेले स्वर्ग को चली गले 49 मरुत गण हेले 49 मरुत कहती दिति पुनः तपस्या करिकी गर्भधारण कले सेठू वज्रांग नामक जड़े पुत्र उत्पन्न हेले बहुत माने बलशाली थिले तांकर पत्नी थिले बरांगी तांको पाखरु जड़े महाप्रतापी असुर जन्म हैला जे हैला तारकासुर उत्पत्ति सेठू होइछि तारकासुर निज मातांक पाखरु आज्ञा पाइकी घोर तपस्या प्रारंभ करदेला ब्रह्मा जेतेबेले ताकू वरदान देवा पई उत्पन्न हेले सेठू से कहिला शिवंक वीर्यरु उत्पन्न होइथिबा पुत्र जे देवता मानकर सेनापति हेकी मो सहित युद्ध करिवो तेबे जाइकी मोर मृत्यु हबो तापर से समस्त को निज अधीन रे करदेला तीन लोक रे इंद्र को भी आसन हटाई देकी निजे अधिपति हो गला समस्ते देवगण बहुत व्याकुल हेले ब्रह्मा पाखु गले सेठू ब्रह्मा कहिले जे मोरी वरदान कारण से यही होउछि देवता माने विचार कले जे जेते शीघ्र पार्वती सहित शंकर विवाह हो ताले जे कि आर उपद्रव आमे मुक्त हबु किंतु विवाह पई तांकर तपस्या भंग होवा दरकार शिवंकर आ ताको भंग किए करिवो कामदेव तेणु कामदेव को एमाने स्मरण करने को लगिले तत्क्षणात कामदेव सेठी उत्पन्न हेले से कहिले आपण शिवंकर देवता माने कहिले शिवंकर तपस्या भंग करिकी तांकर मन पार्वती प्रति आकृष्ट करांतु तेबे जाई तारकासुर बधर व्यवस्था हो पारिबो सेठु कामदेव स्वीकार कले प्रथम तो सी कहले देख एथिरे बहुत ये घटना साधारण घटना नुहे यदि एथिरे कोनोसी भूल त्रुटि हुए ताले भयंकर दंडर परिणाम भोगिया पई पड़िबो तथापि देवता मानकर भल पई सृष्टिर भल पई कामदेव राजी हो गले सी निजर पत्नी रति मित्र बसंत बसंत ऋतु हूँ कामदेवंकर मित्र समस्त को लेकिन सांगरे गले कामदेव भगवान शंकर उपर निजर अमोघ अस्त्र प्रयोग कले भगवान शिवों उपर कौन प्रभाव पड़ानी किंतु जिते तपस्या व्याघात उत्पन्न कले भगवान शिव राम को स्मरण करुले मन भितर तपस्या करुले तृतीय नेत्रु क्रोधाग्नि प्रकट हेले सी कामदेव को जलैकी भस्म करदेले कामदेव भस्म होला परे रति विलाप करने को लगिले से समय रे भगवान शिव कहिले जे तुमर पति अनंग होइकी रहिबे जेतले जदुवंश रे भगवान श्रीकृष्णकर अवतार हब द्वापर जुगरे सेतेबेले से तांकर पुत्र होइकी उत्पन्न हब रुक्मिणी गर्भरु प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न हेबे ए प्रकार कहिकी रुद्र अंतर्ध्यान हो गले देवता माने भी प्रसन्न हेले तापरे पितृघर को जाइकी निज माता सहित रति जाइकी देखा कले सेठी रहिले से समय पार्वती जन्म होता पार्वती प्रकट हो जाइथिले दिने इंद्र प्रेरणा रे इच्छा अनुसार बुलु बुलु नारद हिमालय पर्वत उपरे पहुँचिले हिमवान तांकर सत्कार कले
सेठू से कहीकि आसते जे तुम्हें शिवंकर भजन कर कहीं ये होउचंती भगवान शिवंकर पत्नी शिवा आ द्वितीयतः रति को कहले रति भी जाइए सी भी तांकर कन्या रति जाइकी कहले रति को कहले जाइए नारद जे तुमको देख शिव छाड़ी देइचंती भस्म करना जदि अपराध तुमर भी थिला तुम्हें जाइए तपस्या कर तपस्या निरत रुह भगवान शिव तुम ऊपर निश्चय प्रसन्न हेबे सेठू नारद तांको पंचाक्षर मंत्र उपदेश कले नमः शिवाय या जप करने आरंभ कर ये मंत्रराज माने समस्त मंत्र मानकर राजा तेणु तार विधिवत जप आरंभ कर साधन आरंभ कर शिव ये संतुष्ट हेबे आ तुम मन अभिलाषा पूर्ण करेंगे पार्वती यही पंचाक्षर मंत्र रे रत होगी शिव ध्यान रे तत्पर होगी रहीगले तांकर तपस्या एते कठोर होगा लगिला संपूर्ण जगत दग्ध होगा लगिला बहुत कठोर तपस्या सेठू देवता माने ब्रह्मा पाखे जाकि पहुँचले कहले जदि पार्वती तपस्या बंद न करती संपूर्ण जगत जलिकी भस्म हो दग्ध हो ब्रह्मा कहले चलो समस्ते क्षीरसागर जीवा भगवान विष्णु को प्रार्थना करिबा विष्णु कहले मु संपूर्ण कारण को जानी जाइछि आपण माने पार्वती तपस्या जो संतप्त होउछन्ति चलंतु समस्ते मिसिकी शंकर पाखु जीवा ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु जाइकी भगवान शिव पाखे कैलाश रे पहुँचले भगवान शिव को स्तुति कले नंदिकेश्वर भी भगवान शिव को कहले जे देवता माने भारी संकट रे पड़ी आपण शरण को आछंती भगवान शिव तपस्या विरत होइकी कहले जे कौन संकट आपण मान ऊपर पड़ी भगवान विष्णु कहले हे शंभु तारकासुर देवता मान को बहुत कष्ट दौची तेणु आपण औरसरु जो पुत्र हम सी तारक दैत्य को मारी पारिबो कृपा करी आपण गिरिराजंकर पुत्री पार्वतींकर पाणी ग्रहण करंतु भगवान विष्णुंकर कथा सुनिकी शिव तांकर उपदेश को ग्रहण कले किंतु से निष्काम धर्म विषय उपदेश करुले जे जड़े जोगी हिसाब से सकाम परिवार रे प्रवेश करने मोर कर्तव्य नुहे पुणी ध्यान रे निमग्न हो गले नंदी पुनः भगवान को स्तुति कले प्रभु आपण दयालु तेणु देवता मानकर कष्ट हरण करंतु तारकासुर बधर किसी उपाय करंतु नारद को आज्ञा पार्वती तपस्या करुचंती आपन को पाइबा पई तांको दुख को नष्ट करंतु सेठू शिव कहिले जे मो छड़ा देवता मान हृदय रे विवाहर बहुत उत्साह मु देखुची जी विवाह करिवो ता मन रे उत्साह नहीं जो माने बरजात्री जिवे तांको मन रे बहुत उत्साह तेणु आपण माने जाइए विवाह करनियंतु जदि एते इच्छा आपण भितर तेणु ब्रह्मा नारद को कहले एमती प्रमाण करी प्रणाम कला परे पुनश्च समस्ते भगवान शिव को स्तुति कले शिव विवाह न करिवार अनेक तर्क निषेध वचन कहूथिले किंतु जेतेबेले से सबु दुखर परिस्थिति को अनुध्यान कले से कहले देख तुम कष्ट निवारण मते ही करिवा पई पड़िबो यद्यपि मते विवाह करने मो मन में कौन इच्छा नहीं किंतु पुत्रोत्पादन पाई गिरिराजंकर पुत्री पार्वती सहित मु निश्चय विवाह करी तुम्हें मैंने निर्भय हो निज निज जगह को जाओ भगवान शिव स्वीकृति देदेले तापरे भगवान शिव समाधिस्थ हो गले दिन को दिन पार्वती तपस्या कठोर होगा लगिला भगवान शिव भी समाधि रे विचलित होगा लगिले पार्वती तपस्या एते कठोर है दिन को दिन शिव भी विचलित हो गले सी वशिष्ठ आदि सप्तर्षि मान को स्मरण कले आ स्मरण कला क्षणी सप्तर्षि गण आसिक पहुंची गले भगवान शिव कहले गौरी शिखर नामक पर्वत रे पार्वती तपस्या करुचंती मते पति रूप में पाइबा पई मोर आज्ञा आपण माने सेटिक जानतु पार्वती दृढ़ परीक्षा नियंतु कठोर परीक्षा नियंतु भगवान शिवंकर आज्ञा पाई सप्तर्षि गण जाइए पार्वती पाखे पहुँचले शिव को पति रूप में वर्ण करने चाहूँगी बोली पार्वती कहले से सप्तर्षि गण बहुत विचित्र विचित्र कथा कहले कहले नारद कथार तुम्हें आस तपस्या करने लगी
केबे शुणिच नारदों कथार कहारी घर बसी नारदों कथा जी शुणी तार सर्वनाश हो सब नष्ट हो किंतु पार्वती नारदों को गुरु रूप में वर्ण कर तेणु गुरु निंदा सी शुणे सी मना कले तत्क्षणा शिवंकर अमंगल वेश को वर्णना करने को लगिले ताकू भी पार्वती स्वीकार कलेनी शेष कहले जे देख शिवों भितर अनेक अवगुण आ विष्णु भितर अनेक गुण तुम विष्णु सहित जब कह आम कथा पकड़ा बहुत कर तेणु पार्वती कहले जे आपण मानक बहुत करार बहुत शौक मुझे देखुची बहुत करवाई कन्यांकर भी अभाव नहीं कि बरंकर भी अभाव नहीं आपण अन्य मानकर बहुत करातु मोर मु वर्ण करी शिव को माने केवल शिव को ही बहुत करी अन्यथा ए प्राण त्याग करदेवी आउ क्या बहुत करी ना तेणु सप्तर्षिगण जय जयकार करी पार्वती को आशीर्वाद देकी गले स्वयं भगवान शिव आसिले परीक्षा नापी अंतिम परीक्षा ये सफल है पार्वती सहित से विवाह करेंगे जड़े बुढ़ा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेश धारण करके आसिले पार्वती को पचारे तुम्हें कहार कन्या निर्जन बन्ने कहीं तपस्या करुच पार्वती सब कथा शुणेले एवं कहले मोर प्राणवल्लभ सदाशिव जिते पर्यंत मते प्राप्त होई नांती मु तपस्यारु विरत हेबी नहीं जदि मते सदाशिव न मिलिबे तेबे मु अग्नि रे निज शरीर दग्ध करदेवी किंतु अन्य काहाकू वर्ण करिबी नहीं सेरु पार्वती अग्नि जलैकी अग्नि भितर प्रवेश करिगले किंतु अग्नि भी चंदन भलिया शीतल हो गले कहीं पार्वती दृढ़ निश्चय भगवान शिव को वर्ण कर सारी ब्रह्मचारी मैंने पार्वती को पचारे तुम से जो ब्रह्मचारी आसते से पचारे तुम तपस्यार कारण कौन पार्वती कहले मु मन वचन कर्मरु भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करी मु कठोर तपस्या करुँची पुणी शंकर निंदा करने को लगिले से शिव भगवान निजे ही निज निंदा करने को लगिले ए प्रकार वचन शुणिकी पार्वती कुपित हो गले आ ब्राह्मण को कहले आपण ब्रह्मचारी रूप धारण करिकी मो सांगरे छलना करुचंती तेणु कुतर्क मो सांगरे करुचंती भगवान शिव होचंती निर्गुण ब्रह्म कारण जोगु से सगुण होइचंती जी 7 जन्म जाए भी दरिद्र होइथिबो सी भी जदि शंकरंकर सेवा करे ताको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो जाए एते महिमा तांकर आपण शिव तत्व को न जानिके शिव निंदा करुचंती जन्म जन्मांतर पर्यंत अर्जित जी संचित पुण्य सब नष्ट हो शिव निंदा थरे कला माने जन्म जन्मांतर पुण्य नष्ट हो जाए थरे जे जीवन भितर भी करथिबो भारी भयंकर शिव निंदा तेणु भगवान शिव मते अत्यंत प्रिय सदा शिव भगवान शंकर को छाड़ी आउ कहा पाखरे मोर मन लागिबो नाही शिवंकर ध्यान रे पुणी पार्वती बसीगले तापरे भगवान शिव तांको अत्यंत सुंदर रूप धारण करिकी दर्शन प्रदान कले अत्यंत सुंदर रूप सेठू से कहले देवी मु तुमर परीक्षा नवा पई आस्थिली मोर अपराध को क्षमा कर मु तुम भली पतिव्रता 3 लोक रे भी देखिनी तेणु मु तुमर अधीन तुम निज कामना पूर्ण कर तापरे पार्वती निज घर को प्रस्थान कले तांकर पूर्ण स्वागत है बेना पार्वती को देखिकी भारी विह्वल हेले एते दिन पर झील को देखुचंती तांको घरे नित्य उत्सव होबाकू लागिला दिने भगवान शिव जड़े नट वेश धारण करके घर को आसिले अद्भुत लीला प्रदर्शन कले से नट लीला करिकी नृत्य करने को लगिले एमाने अनेक उपहार धरिकी पाखु आसिले किंतु उपहार से स्वीकार कले से कहले मते केवल पार्वती तुमर कन्या को मते दे दियो आउ मते किसी दरकार नहीं मेना भारी कुपित हेले कहले नट एठी आसिक नाचुची दे मो झील को मागिब मुझे देदेवी मेना तांको बहुत विरक्त हेले तांको ऊपर क्रोध प्रकाश कले सेठू भगवान शंकर सेठू अंतर्ध्यान हो गले पुनः वैष्णव ब्राह्मण रूप में भगवान शिव आसिक पहुँचले पुणी शिव निंदा आसिक करने को लगिले मेना को भारी दुख है से पार्वती विवाह आ शिव सांगे करने लगी राजी हेलेनी कहले जहाँ भितर एत अवगुण ता सांगे मो कन्या कहीं विवाह करी पुणी सप्तर्षि माने अरुंधती सहित आसिकी सबू बुझेले हिमालय को भी बुझेले मेना को भी बुझेले से कहले भगवान शिव ही आसते परीक्षा नापी आपण निज मन में कुभाव रखंतुनी तापर सप्तर्षि माने
ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ମେନାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ମେନାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସପ୍ତର୍ଷି ମାନେ ସବୁ ସମାଚାର ଯାଇକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇଲେ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ଜୟ ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆପଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ହିମବାନ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯେତିକି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, କେଉଁଠି ରହିବେ ସବୁ। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଗ୍ନ ପତ୍ରିକା ପଠାଗଲା। ଶିବ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତା ସହିତ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଗଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବିବାହରେ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବେ। ତା ସହିତ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ଦାନବ, ନାଗ, ପକ୍ଷୀ, ଅପ୍ସରା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିବାହରେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସଦାଶିବ ପୂଜନ କ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଆଦି ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ବିଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ବିଚିତ୍ର ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ବୃଷଭଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବସିକି ଯାଉଥିଲେ। ବସୁ ଆଦି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଥିଲେ, ମଣିଗ୍ରୀବା ଆଦି ଯକ୍ଷମାନେ ଥିଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଭୃଗୁ ଆଦି ମୁନିମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମେନା ଭାବିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଚାଲିଛି। ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ମୁହଁ ଟେଢ଼ା, କିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁରୂପ, ବହୁତ ବିକରାଳ, କାହାର ହାତ ଅଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାହାର ଦେହ ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ରୂପ ସବୁ। କାହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଖି, କାହାର ବିଲକୁଲ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହାର ବିଲକୁଲ ଆଖି ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ସବୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରେ 3 ନେତ୍ର, 10 ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ। ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜଟାଜୁଟ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମୁକୁଟ, ଆଖି ଭାରି ଭୟାନକ ଆଉ ଆକୃତି ଭାରି ବିକରାଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ବିକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ବାହାଘର ଦେଖିବେ, ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ଶିବ ବିବାହ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ଆଗେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଯାହାର ପ୍ରାଣ ରହିଲା ସେ ଶିବ ବିବାହ ଦେଖିପାରିବ। ବିଚିତ୍ର ବିବାହ। ସେ ମେନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଏମିତି ରୂପ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରେଇବିନି। ସେଠୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ମେନାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ନାରଦ ବି ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବିବାହ ହବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ରୂପ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଦୁରାଇରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ବିବାହ ବେଳେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେଠି ହୁଏ। ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମୟର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ, ମଦୁରାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୀନାକ୍ଷୀ ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏ ବିବାହ ସମୟର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇଠୁ ଶମ୍ଭୁ ରାଜି ହେଲେ ବରବେଶ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। କାମଦେବଙ୍କଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାକାମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶୈଳରାଜ ପୁତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମେନା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶିବ କିଏ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ। 2 ଜଣ ଯାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କେହି ଦେଖିକି। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବିଧିପୂର୍ବକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନ ବସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ପୁଣି ଆଉ କାହାର ପିତା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୋର ପିତା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ସେଇଠୁ ସପ୍ତର୍ଷିମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିବାରୁ ମେନା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା।
श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। तापरे गिरिजाଙ୍କୁ पतिव्रता धर्मर शिक्षा प्रदान कले तांकर माँ पातिव्रत धर्म केमिति पालन करने उचित सबु पाप को पतिव्रता धर्म नष्ट करे सबुठु श्रेष्ठ धर्म अटे पति ही पत्नीर मूल आराध्य रूप से प्रतिपादित तापरे बहुत कष्ट अनुभव है पार्वती को जिते से माने विदाय दौरान तांको भारी कष्टर अनुभव है समस्ते परिजन जी आसते भगवती पार्वती को आशीर्वाद प्रदान कले ब्रह्मा कहते हे नारद यही प्रकार मु परम मंगलमय शिव विवाहर वर्णन कली ये शिव विवाह कथा शुणिले शोक नष्ट हो जाए ये आनंद वर्धन करे धन आउ आयु को मध्य वृद्धि करे यही प्रकार रुद्र संगीतार पार्वती खंडर कथा ये पूर्ण है बोल भक्तवत्सल भगवान की आगामी पर्याय रे काली आम रुद्र संगीतार कुमार खंड कार्तिकेय गणेश आदि जन्म ता सहित केमिति माने से तारकासुर को भगवान कार्तिकेय बद्ध करिवे इत्यादि विषय कार्तिकेयंकर चरित्र तांको पुत्र मानकर चरित्र युद्ध खंड आदि विषय काली आमे आलोचना करिवा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय शंकर हर हर शंकर 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु।